नमस्ते। तो किसी मित्र का प्रश्न है कि हाउ टू स्टार्ट डिक्रीजिंग स्टिमुलस फ्रॉम आवर लाइफ, कि स्टिमुलस को जो उत्तेजना है, जो हम करना चाहते हैं, उसको कैसे थोड़ा कम किया जाए। और उन्होंने कहा कि एक दिन में तो ये होगा नहीं और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्टिमुलस फ्री लाइफ कैसे जिए और क्या हर एक्टिविटी में माइंडफुल रहते हुए हमें अचीव कर सकते हैं। कुछ कुछ तो आपने जवाब दे दिया, तो इसकी बात कर लेते हैं। वैसे एक और दोस्त का कल वाले में एक कमेंट है कि मैं 40 के आसपास का हूँ और मैं पोर्न देखता हूँ कभी कभी और फिर सेल्फ सेक्स में इंडल्ज हो जाता हूँ। तो क्या ये जो प्रिसेप्ट है, तीसरा प्रिसेप्ट, वो टूटता है क्या? लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि गोयनका जी कहते हैं कि नहीं, इससे नहीं टूटता। तो अब जो ये स्टिमुलस है, ये जो भाषाएं हैं इस तरह की, मतलब जो ये शब्द हैं, इनको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, या हम ये कहें कि जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है, बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये भाषा इस तरह की उस समय थी नहीं। तो एक तो उन्होंने कहा तृष्णा, और तृष्णा को बोलेंगे क्रेविंग, और एक उन्होंने कहा संस्कार, जिसको संस्कार बोल सकते हैं, मतलब हम तो जानते हैं लेकिन कई भाषाओं में ये शब्द है नहीं, तो कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। तो स्टिमुलस के लिए तृष्णा का प्रयोग करना थोड़ा मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तृष्णा शब्द थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा ख्याल में। क्रेविंग, लेकिन है ये भी क्रेविंग है। अब फिर इसमें अगर देखें हम कि अब खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, सोसाइटी में भी रहना है, किसी से मिलना भी पड़ेगा, जॉब भी करनी है, तो हम कैसे स्टिमुलस फ्री रह सकते हैं? किसी कुछ भी ऐसा नहीं करें कि जिसमें हमको लगे कि इसमें थोड़ी सी भी तृष्णा है, थोड़ी सी भी क्रेविंग है। अब इसमें मध्यम निकाय का पहला सूत्र है जो, अगर उसको देखें, मूल पर्याय सूत्र, रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स, अब उसको देखें अगर, तो उसमें तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं और उसमें आप प्लेजर ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप समझे ही नहीं धर्म को। अगर कोई सुन रहे हैं, उसमें आप प्लेजर ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप समझे ही नहीं धर्म को। ऐसे करते करते वो सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो उसको सुन लेंगे तो फिर तो ऐसा लगेगा कि जैसे बजरियाना में होती है ना, कुछ डार्क रिट्रीट्स होती हैं, हो सकता है इसी कंसेप्ट पे हो। फिर तो अंधेरे कमरे में जाना पड़ेगा, सब कुछ बंद, बस कोई खाना दे दे। अब खाना तो फिर भी खाना पड़ेगा, उसमें भी स्टिमुलस है। तो फिर यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी बाउंड्री क्या है। अब जो सवाल पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ध्यान करने वाले होंगे। जो ध्यान करने वाले नहीं है, तो पहले तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए, तब ये बात समझ आएंगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। फिर नहीं तो कई तरह के कमेंट्स आते हैं ना। क्योंकि वो लोग ध्यान करने वाले हैं नहीं, वो कहते क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे कहाँ होता है, ऐसे हो नहीं सकता है। कई बार बड़ी स्ट्रॉन्ग भाषा होती है, रिमूव भी करने पड़ते हैं कुछ कमेंट्स।
क्योंकि लगता है कि फालतू ही है। तो अब हम ध्यान कर रहे हैं, अब हमने तृष्णा को समझना शुरू कर दिया कि यार तृष्णा कहाँ 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 है, और बुद्ध ने क्या मॉडल दिया इस पे। क्योंकि सिर्फ बात बात करेंगे, अब बात करने वाले तो बहुत गुरु हैं। कुछ गुरुओं ने तो बातें ही की, इधर भी कर ली उधर भी कर ली, लोग कंफ्यूज हो गए। जैसे किसी का इसमें कमेंट था कि सर आजकल मेरे सर्कल में, मतलब उन्होंने कहा 23-24 साल के वो हैं और ओशो से बहुत प्रभावित हैं लोग। मैंने कहा होंगे बिल्कुल, क्योंकि ओशो के पास सबके लिए अच्छा, यंग हों, ओल्ड हों, मिडिल एज्ड हों, सबके लिए ओशो के पास बहुत मसाला है। कोई कहेगा शराब पीने की लत लगे, वो कहते कोई दिक्कत नहीं है भाई, पियो जितना पीना है। सेक्स एडिक्शन में फंस गए, नहीं क्यों एडिक्शन क्यों बोल रहे हो, जाओ। तो वहाँ जाएंगे, फिर सब कुछ खुला है इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उससे कहानी बनती नहीं है। फिर घूम फिर के वो लोग या तो एडिक्शन में आ जाते हैं। मेरे को बाय द वे बहुत सारे ओशो वालों को मैं जानता हूँ जो एडिक्शन में आ गए, बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल पाए, फिर भी देखते हैं उसको। हमने कहा अब इसको देखना बंद कर दो भाई, क्योंकि ओशो ने तो इधर भी बोला उधर भी बोला, अब आप वही पकड़ेंगे जो आपको सूट करेगा। तो खैर, तो उस हिसाब से जो मैंने कहा मूल पर्याय सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मूल पर्याय सूत्र किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब गृहस्थों से बुद्ध बात कर रहे हैं तो गृहस्थों से ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो गृहस्थों से क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा पहले 5 शील का पालन करो। तो हत्या नहीं करेंगे किसी प्राणी की, क्योंकि हत्या करेंगे तो क्या होगा, जब तक द्वेष का भाव नहीं होगा आप हत्या नहीं कर सकते। मतलब आप मच्छर को मार रहे हैं या मक्खी को मार रहे हैं या कॉकरोच को, तो क्यों मार रहे हैं, द्वेष आ रहा है ना कि क्यों आ गया, ये मेरा खून पी रहा है या किचन में आ गया, तो हम उसको हटाना चाहते हैं। तो जब आप नहीं मारेंगे तो आप अपने द्वेष को देख रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। पहले तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ उन्होंने कहा उससे हम दूर रहने की कोशिश करेंगे, अलग रहने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही मत मारो, पर भाषा ही है कि हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। जब आप चोरी नहीं करेंगे तो लोभ से आप दूर हैं, ग्रीड से आप दूर हैं। जब आप व्यभिचार नहीं करेंगे तो आप, ये भी ग्रीड में आ जाएगा, उससे आप दूर हैं। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, अब झूठ बोलने का शील आसानी से टूट सकता है, तो झूठ मुंह में भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत इसमें भी आ जाएगा कि भाई आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ग्रीड है, डिल्यूजन में अगर तीनों को देखें तो मेरा ख्याल डिल्यूजन में इसको गिनना चाहिए। ग्रीड में भी गिन सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको ये लालच है कि चलो शॉर्टकट में काम चल जाएगा। ये कई बार, मतलब झूठ तो कई तरीके से लोग बोलते हैं ना, कई बार अपने को बड़ा दिखाने के लिए बोलते हैं, कई बार शॉर्टकट ढूंढने के लिए बोलते हैं। और नशा, नशा तो फिर अगर नशा करेंगे तो उसमें तो सारे शील तोड़ देंगे। बेसिकली उसमें भी ग्रीड ही है, ग्रीड भी है, डिल्यूजन भी है, मतलब लालच भी है, मोह भी है, दोनों ही है। इसमें झूठ का शील बहुत आसानी से टूट जाएगा। और झूठ में 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि बहुत कठोर भाषा का, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आपकी। जब आप किसी को डांट रहे माना, पहले देख लो, आम भाषा से काम चल जाता है तो चला लो, नहीं चलता तो देख लो कि अंदर से द्वेष भाव ना हो। एक जो बैक बाइटिंग है वो आप देखना, क्या है, 4 लोग मिलते हैं, फैमिली के आ गए, दोस्त आ गए, बहुत जल्दी बैक बाइटिंग पे चले जाते हैं। इसकी उसकी बुराई, पॉलिटिशियंस की बुराई हो जाएगी, नहीं तो किसी और की बुराई हो जाएगी। म्यूज़िक वाले होंगे तो म्यूज़िक वालों की बुराई कर देंगे, अरे वो तो ऐसे गाता है और वो ऐसे बजाता है।
ये बहुत आसानी से आ जाएगा, नहीं तो फालतू की गपबाजी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा इस सब से बचना है। अब जब आप इससे बच गए, जब आपने ये देखने शुरू कर दिए और शील पालने शुरू कर दिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे ठीक होनी शुरू हो गई। और ये बहुत ग्रॉस चीज़ें हैं। पहले तो अगर यही नहीं पाल रहे हैं तो फिर सटल चीज़ों को तो समझना बड़ा मुश्किल है। अब जो स्टिमुलस है, जैसे जिस साथी का ये था कि वो सेल्फ सेक्स में चले जाते हैं, पोर्न देखते हैं, तो ये एडिक्शन है और ये क्रेविंग है, तृष्णा है इसमें। भले ही आप प्रिसेप्ट ना तोड़ रहे हो, लेकिन तृष्णा है ना। तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अभी बहुत स्ट्रांग है, मतलब छोटे मोटे स्टिमुलस हैं कि ठीक है जी, आप पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं या आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं तो चलो, तो ठीक है, इतना तो समझा जा सकता है, भाई खाना तो है, ठीक है। रोज़ दाल चावल और रोटी सब्जी नहीं खा सकते आप कुछ लोग खा सकते हैं लेकिन सब नहीं खा पाते। तो ठीक है, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खाने में ठीक, कपड़े भी ठीक ठाक पहन लो, ठीक है, गाड़ी भी है तो अच्छी रख लो, घर भी ठीक होना चाहिए, वो सब ठीक है, जितना जितना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, तो वहाँ आपको बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि आपने विपश्यना कोर्स भी कर लिए, ध्यान भी आप कर रहे होंगे, फिर आप पोन देख रहे हैं, तो यहाँ फिर क्या होगा कि आपने बाउंड्रीज खींच दी और वो फिर आ रहा है। तो यहाँ जो 4 राइट एफर्ट है ना, 4 सम्मा प्रदान है, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो 4 सम्मा प्रदान क्या है? खास तौर पे वो राग के संबंध में कह रहे हैं। द्वेष भी आ जाएगा, लेकिन खास तौर पे राग, खास तौर पे लस्ट। लस्ट में सेक्सुअल डिज़ायर भी आ गई और चीज़ें भी आ गई। उन्होंने कहा भाई पहले तो इसको आने ही नहीं देता, इसको आने ही मत दो सिस्टम में। अगर आ गया तो इसको जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। निकल गया तो उस स्थिति में देखो फिर तो नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति को फिर बढ़ाना है। तो ये 4 स्थितियां हो गई। अब जब आप फोन देखेंगे तो आप तो पहले ही इनवाइट कर रहे हैं उसको, तो पहले तो ये कह दीजिए अब मेरे को ये देखना ही नहीं है। अब सिर्फ इससे काम नहीं होगा, तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़े। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं चल रहा है तो अब थोड़ा ज़बरदस्ती कर लो, भाई मेरे को नहीं देखना, ख़त्म कहानी। मन फिर कहेगा कि नहीं मेरे को नहीं करना, वहाँ फिर कुछ और क्रिएटिव आ जाएगा कि आपको कोई और क्रिएटिव काम करना शुरू कर दीजिए, उसको बदल दीजिए उस थॉट को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स हैं। अब आपने देखना बंद कर दिया तो फिर उस तरह का थॉट पैटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि पोन देखने से क्या हो रहा है, बहुत हैवी स्टिमुलस है ना इसमें तो ये छोटा मोटा नहीं है। तो इसमें क्रेविंग आएगी, क्रेविंग आएगी तो आप उसमें इंडल्ज होंगे, उस तरह का आप थॉट पैटर्न आपके दिमाग में बन रहा है, तो उस तरह के पाथवेज बन गए। क्यों बार बार वहाँ जा रहा है? क्योंकि फ़ोन तो अब सबके पास है। 50 साल पहले तो इस तरह का कुछ था नहीं, 50 के 20-25 साल पहले भी कुछ नहीं था, मतलब कुछ मूवीज़ आती थी इस तरह की, पर ज़्यादा कुछ था नहीं। अब तो आपके हाथ में, आप कभी देख सकते हैं। तो हो क्या गया है, पहले इसको समझ लीजिए कि ये पाथवेज बन गए दिमाग में, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिफिक भाषा है, पाथवेज बन गए। अब ये पोन के पाथवेज बन गए आपके दिमाग में। अब जैसे एक थॉट आएगा वैसे वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क आपके एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो गया। अब अगर आपने वही देख लिया, अच्छा आ गया, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं।
आप दूसरे पाथवेज बना सकते हैं अच्छे वाले, और धीरे धीरे फिर कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एफ़र्ट करना पड़ेगा, बिना एफ़र्ट के ये होगा नहीं। अच्छा, कई बार क्या है, जैसे तंत्र वालों ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर से आ रही है अर्ज, फिर से आ रही है अर्ज, ख़ास तौर पे सेक्सुअल अर्ज, तो आप बैठ जाओ और कुछ मत करो, हिलो डोलो कुछ नहीं, बस आप उसको देखते रहो पूरी इंटेंसिटी से। आप ये अधिष्ठान कर लो कि मेरे को हिलना ही नहीं है, तो ठीक है, वो अर्ज रहेगी आपके बहुत स्ट्रांग, आपको हिलने डुलने का मन करेगा, आपने कहा मेरे को हिलना डुलना ही नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं इस मामले में कि इसमें थोड़ी ज़बरदस्ती भी करनी पड़े ना तो कर लो। उन्होंने कहा अगर दांत भींच लो, पहले तो उसने और तरीके बताया कि एक थॉट से दूसरे थॉट को रिप्लेस कर दो, मतलब सेक्सुअल थॉट को किसी और थॉट से रिप्लेस कर दो, फिर देखो कि यार इसमें तो बहुत ख़तरा है, मैं बार बार इसमें फंस जा रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो 32 पार्ट की जो साधना है वो कर लो कि भाई केस हैं, ये त्वचा है, ये हड्डियाँ हैं, ये अंदर के ऑर्गन हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पे मेरा ध्यान जा रहा है वो भी वैसी ही है, वो कर लो। फिर भी नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा दांत भींच लो थोड़ी देर एकदम से, फिर रिलीज़ कर लो। इस मामले में उन्होंने कहा, बाकी नहीं, कि उस मामले में अगर ये करना पड़े तो कर लो, ताकि माइंड फिर थोड़ा दूसरी तरफ जाए। जो कंडीशनिंग है ना, उसको तोड़ने के लिए कई बार ये हो सकता है कि करना पड़े, तो आप फिर उससे धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। अगर वहीं रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। जैसे बाय द वे, जो डिप्रेशन है और जो एंग्जाइटी है, उसमें भी स्टिमुलस है, उसमें भी उत्तेजना है। एंग्जाइटी में तो है ही है, वो बार बार आता है, लगता है अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और डिप्रेशन में ये है क्या, ठीक है, होता रहे, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ज़िंदगी नहीं जीनी, जी फिर भी रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं। उसमें भी स्टिमुलस है। वो आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें भी है। क्यों, क्या हुआ, पाथवेज बन गए। तो अगर आप जीना चाहते हैं तो आप पहले तो इसको समझना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे एक दोस्त का मेरे को मैसेज आया कि वो भी एक तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप देखिए कोई मेडिटेशन सर्कल हो, कोई मोनेस्ट्री हो आसपास, वहाँ जाइए। बोले यार मैं वहाँ गया तो उस दिन तो बहुत अच्छा रहा, और मैं दूसरे दिन भी मतलब लोगों को मैत्री देता रहा, सबका भला हो। फिर कि वैसे का वैसे ही हो गया, अब मैं सबको कर्ज कर रहा हूँ और कह रहा जहन्नुम में जाएं ये सब। तो मैंने कहा इस स्थिति में मतलब पहले तो आप समझिए हो क्या रहा है, और किसी दोस्त को ढूंढिए, जो कल्याण मित्र जो बुद्ध कहते हैं उसको ढूंढिए। तो अब जो बेसिक सवाल था वो इन स्ट्रॉन्ग चीज़ों पे नहीं था, लेकिन उनका ये था कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को इस तरफ लाएं कि इसमें थोड़ा सा लो स्टिमुलाई लाइफ रहे। तब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, पहले तो पूरा अपना सोशल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अपना फैमिली स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अपने दिमाग को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। एक तो ये है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा ये क्यों हो रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फ़ोन पे तो क्यों कर रहे हैं, क्या इससे कुछ मिल रहा है, क्या डोपामिन मिल रहा है क्या इससे? अच्छा हाँ मिल रहा है, ठीक है, बंद कर दे, ज़रूरत है तब देखो, बंद कर दो। एक तो आपने समझना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से जो आपने कहा था कि क्या हर समय माइंडफुल रहने से मदद मिलेगी, उसी से मदद मिलेगी। एक तो जो काम आप कर रहे हैं वहाँ माइंडफुल है, दूसरा यहाँ क्या चल रहा है उसके प्रति आप माइंडफुल है, अंदर भी और बाहर भी। जो वो है ना, दो साइड वाली, एक एरो इधर को एक इधर को है, बाहर भी देख रहे हैं अंदर भी देख रहे हैं क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है। तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि पहले जो नेगेटिव थॉट है ना उसको बाहर करो,
पहले उसको पॉजिटिव से बदल लो। तो पहले पॉजिटिव आने दो, पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में हालांकि दोनों को अलग करने की कोशिश करो, लेकिन मतलब कोशिश मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट पे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं तो उनको बैकग्राउंड में रहने दो। तो पहले तो ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे फिर जो पाथवेज है ना, जैसे अब कुछ लोगों को खाने का ही इतना ज़्यादा हो जाता है। अब खाना तो ठीक है, खाना तो खाना ही है, लेकिन अब हर तीसरे दिन किसी नए रेस्टोरेंट में जाना है। एक कपल था बहुत पहले, और किसी जगह थे हम, तो वो कहें कि अरे वहाँ एक रेस्टोरेंट खुला है, नया रेस्टोरेंट। मैंने कहा खाना कैसे है? खास नहीं है। अच्छा। फिर दूसरी जगह वो नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाना है। फिर शाम को पूछा कैसा? मैं ऐसी है, खास नहीं। अच्छा। तो उन्होंने रोज ही कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मतलब हमारा जाना आना था वहाँ। एक दिन जो रेस्टोरेंट उन्होंने बोला था कि ऐसी है, हम चले गए वहाँ, तो खाना तो बढ़िया था। तो फिर जब उनको क्लोजली देखा ना, तभी सारे दिन खा रहे हैं। एक दिन 5-6 घंटे रहना हुआ उनके घर में। तो पहले तो नाश्ता खिलाया, डोसा, बहुत बढ़िया डोसा मेड थी उनके। ये साउथ इंडिया की ही बात है। तो एकदम ओरिजिनल डोसा, बहुत अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा ये, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा ये फिग्स हैं वहाँ के नीलगिरी के। अच्छा। 6 घंटे में तो मेरे को मना करना पड़ा उनको। मैंने कहा जी बस, मेरा तो हो गया, अभी तो ब्रेकफास्ट भी लंच भी हो गया, शायद मैं डिनर भी नहीं करूँगा, मेरे बस का नहीं है अब। तो वो कहीं भी जाएंगे तो खाना बकवासी लगेगा ना, क्योंकि आप पेट तो भरा हुआ है उस। तो अब यहाँ समझदारी क्या है कि ठीक है आप चले जाओ, खा लो आप। आपको अच्छा लग रहा, पर पहले भूख तो होनी चाहिए ना। खाना तभी तो खाओगे जब भूख होगी। तो अब आप भूख के लिए नहीं खा रहे हैं, कहाँ के लिए खा रहे हैं? दिमाग आपको ले जा रहा है, तो वहाँ आप स्टिमुलस ढूंढ रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में देखिए क्या है भाई ऐसा कि जो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा। फिर अपनी बाउंड्री खींचिए ना, कि ठीक है आपको पार्टी में जाना ठीक लगता है, आप जाइए। आपने कहा भाई मेरे को पीना वीना कुछ नहीं है, ठीक है, आप अपनी बाउंड्री खींच लीजिए। कितना रहना है वहाँ, कौन से डांस करना है, क्या नहीं करना है, आप वो बाउंड्री खींच के वापस आ जाइए। तो अब वो भी देखना ज़रूरी है। अब सोशल स्ट्रक्चर्स इस तरह के बने हैं कि वहाँ भी आप, ऐसा नहीं है कि अब एकदम ही से आप विड्रॉ कर लें। कई बार मेरे को भी जाना पड़ता है, लेकिन मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो बाउंड्रीज़ अगर आप बना लें और उनके हिसाब से चलें, तो फिर आप एक तो बाहर देख रहे हैं और एक फिर अंदर देख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, इससे इससे मेरा माइंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ब्रेन के पाथवेज हैं बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। जो कंडीशनिंग है वो टूट रही है कि नहीं टूट रही है। और आप ध्यान कर ही रहे हैं, सुबह शाम आप ध्यान कर रहे हैं, उस समय आप देख रहे हैं, माइंडफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं कि ये काम ज़रूरी है कि नहीं है। माने कि 4 दोस्त आ गए और बातें शुरू हो गई, बैक बाइटिंग शुरू हो गई, तो वहाँ पे चुप रहना कई बार मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर भी कुछ ना कुछ निकल जाता है मुंह से। तो ठीक है, निकल गया, बाद में आप एनालाइज कर लीजिए अच्छे, इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब कैसे बचा जा सकता था। और आपने वो सीख लिया, तो हो सकता है आप और लोग बात कर रहे हो, आप चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा स्मेल कर सकते हैं। मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए 5-6 साल पहले। मतलब 2 मेरे दोस्त थे, वो 3 और दोस्तों को लेके आए। तो स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे थे। तो स्पिरिचुअल डिस्कशन में आजकल कुछ और भी हो जाता है कि बड़े बड़े बाबा लोगों की थोड़ा आलोचना भी हो जाती है, जैसे मैंने भी कर ली थोड़ी सी होशों की। तो एक उसमें दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वो स्माइल करते रहते थे। तो दूसरे तीसरे दिन मैंने कहा यार आप सही हैं। बोले
बोला सर बस मैं सुनता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो उनका स्टाइल ही था, ठीक है स्माइल कर लो, मेरा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसमें, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को देख के, तो धीरे धीरे फिर ये रिवाइंड होना शुरू हो जाएगा। जो रिवाइंडिंग है ना, रिवाइंडिंग ऑफ द माइंड, या जो पाथवेज हैं उनको चेंज करना, तो दोनों साइड से होगा। एक तो आप माइंडफुल हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, कम से कम 20-30 मिनट तो कर ही रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं तो 10 मिनट से शुरू कर लें। और फिर आपने देखना शुरू कर दिया। ये ज़रूरी है, जैसे इन दोस्त का था जिनका मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पोर्न देखता हूँ, फिर सेल्फ सेक्स में इंडल्ज होता हूँ, फिर माइंड में आता है क्या है सेक्सुअल मिसकंडक्ट है। तो चलो मिसकंडक्ट तो नहीं है, अगर आप गृहस्थ हैं तो। अगर मोनेस्टिक होते, भिक्षु भिक्षुणी होते तब तो हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन अब ये है ना कि आप पोल्यूट कर रहे हैं माइंड को बिना बात का। आप रह सकते हैं उसके बगैर, क्योंकि आपको पता है आप ध्यान वाले हैं। जो ध्यान वाले नहीं है तो उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो आप एफर्ट डालिए उसमें, आप ढूंढिए कुछ और। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़िंदगी में रस नहीं है। अब रस देखना भी ज़रूरी है। मतलब रस का मतलब स्टिमुलस ही हो गया एक तरह का। लेकिन उसके बगैर भी नहीं रह सकते। तो अब एक चीज़ अगर आप समझ गए, और ख़ास तौर पे जब मैं कहता हूँ कि आप समझ गए, तो कई बार कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप हमको पढ़ाना बंद कर दीजिए। मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं अपने को भी कह रहा हूँ। मैंने एक चीज़ जो समझी कि अब एकदम से स्टिमुलस फ्री तो हो नहीं सकते। अब अरंत भी खाना खाएगा, लेकिन अरंत का कि ये है कि जो मिल जाए वो खाएगा। वो नहीं जा रहा है रेस्टोरेंट में कि मेरे को वो खाना है वो खाना है, ठीक है जो मिल गया वो पहनते हैं। इसलिए वो रोब्स पहनते हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है ब्राउन रोब है या जो भी कलर है एक ही है। उस समय बुद्ध के टाइम पे तो नंगे पाँव चलते थे, अब शायद जूते पहनते हैं। अगर ये आपने समझना शुरू कर दिया कि अच्छा अब ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ध्यान भी क्या स्टिमुलस के लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ध्यान? अगर इसको और सिंपल भाषा में हम देख लें तो खुशी के लिए कर रहे हैं ना। और है खुशी है शांति, तो शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब शांति कहने में थोड़ी सी ये हो जाएगा कि अब खाना शांति के लिए थोड़ी खा रहे हैं, वो तो खुशी के लिए खा रहे हैं। तो चलो खुशी का प्रयोग कर लेते हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने यहाँ चीज़ों को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया, ये मैंने देखना शुरू किया कि अच्छा ध्यान है, तो बुद्ध ने कहा कि ये जो प्लेजर है ना ध्यान का, जो ध्यान का सुख है या जो खुशी है, वो तो अंदर से आ रही है। तो इसमें तो अवर्जित कुछ है नहीं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं यार मेरे को तो इसमें नहीं जाना। ये तो अंदर से आ रही, बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही। ठीक हो गया। लेकिन अब बाहर के ऑब्जेक्ट से भी हमको चाहिए, क्योंकि अभी हमारा अंत तो हुए नहीं। अनागामी तक भी वो है, सकलागामी तक तो है ही है, जो दूसरी तीसरी स्टेज है एनलाइटनमेंट की, दूसरी है पहली है, वहाँ तक सब कुछ है। तो अब जो जो हम कर रहे हैं बाहर, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसके आसपास की चीज़ है क्या, जो ध्यान से मिल रहा है ना उसके आसपास की चीज़ है। ठीक है, जैसे म्यूज़िक सुनना है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं और अंदर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ख़ास तौर पे अगर स्लो म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, ये कई बार लाइट भी है पर थोड़ा सा लाइट क्लासिकल टाइप का है, और आप देख रहे हैं म्यूज़िक बज रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, सेंसेशंस को देख रहे हैं। तो ये काफ़ी आसपास का मामला हो गया। हालांकि बाहर के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, लेकिन आप अंदर देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जो क्रिएटिविटी है, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि क्रिएटिव कुछ ढूंढो,
ताकि आप क्रिएटिव कर सको। तो जब आप आर्ट कर रहे हैं तो बहुत आसपास की चीज़ है, हालांकि उस आर्ट को करने से आ रहा है लेकिन आपका माइंड वहाँ है, तो वो अंदर से ही आ रहा है, कुछ बाहर का ऑब्जेक्ट है लेकिन ये दोनों आपस में मिल गए, ये काफ़ी क्लोज चीज़ें हैं। तो फिर आप उन चीज़ों को देखेंगे, स्टिमुलस उसमें भी है लेकिन वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। तो फिर आप कुछ और क्रिएटिव चीज़ें देखेंगे। अब खाना ही थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बना लेंगे, ये बातचीत कर रहे हैं तो आप बातचीत करने का अंदाज़ थोड़ा अलग हो जाएगा। अब जैसे जो अल्कोहलिक्स के साथ काम करते हैं वो भी मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वो बातचीत होती है, लोग शेयरिंग करते हैं, लेकिन उस शेयरिंग का उद्देश्य क्या है कि लोग बाहर आ सकें। जैसे कि माना मैं 20 साल से सोबर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि भाई मैं ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मैंने उसको छोड़ा, तो दूसरे को मदद मिलती है, बहुत सारे उससे बाहर आ जाते हैं लोग, सिर्फ शेयरिंग से जाते हैं वहाँ, शेयरिंग करते हैं। तब ये किसी अच्छे उसमें आप उस स्किल को लगा रहे हैं। तो उस आसपास की चीज़ को ढूंढें पहले। तो एकदम से विड्रॉ करने के पहले आप देख लें, अच्छा माना शराब पीते थे, अब आपको कुछ और चाहिए, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी यूजफुल है। जब आप क्रिएटिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं तो ये काफ़ी आसपास का है, और फिर थोड़ा अंदर देखने का मौका मिलता है। और माइंडफुल रहेंगे, अगर हर एक्शन में कोशिश करेंगे तो फिर आप ये देख पाएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि अपने को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि इससे हमको इस तरह का एंजॉयमेंट मिल रहा है कि जो शायद स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो फिर आप उस तरह की चीज़ें ढूंढेंगे। तो शायद ये इतना क्लियर कट है नहीं कि बस ये करो और ये मत करो, ये करो और ये मत करो। इसीलिए बुद्ध ने वो 5 शील दिए, और जो चौथा शील है झूठ का, उसमें 3 और दिए कि भाई फालतू की बकवास नहीं करो, गपबाजी मत करो ज़्यादा, और बैक बाइटिंग मत करो, इत्यादि। और उन्होंने कहा मैत्री दो, थोड़ा करुणा का अभ्यास करो, लोगों की थोड़ा मदद करो, इन्वायरमेंट का काम करो थोड़ा सा, अगर गुंजाइश है तो पेड़ लगा लो, कुछ और कर लो। तो फिर आप और जगह उसको ढूंढेंगे कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। और धीरे धीरे फिर जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर ये तो सवाल, फिर इन सवालों को तो आप जवाब फिर दे सकते हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे मैंने ये किया और इससे मेरे को शांति मिल रही है। तो कुल मिला के क्या है कि थोड़ा रिवाइंडिंग हो रही है, रिवाइंडिंग हो रही है। बिल्कुल अब अकेले गुफा में जाके तो बैठ नहीं सकते। गुफा में भी जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो रहेगा, वहाँ भी खाना खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा। और बुद्ध ने तो ये कहा नहीं कि ऐसे करो, उन्होंने कहा कि एकांत में रहो, एकांत में रहना चाहिए, लेकिन साथ में भी रहना है, एकांत में भी रहना है, लोगों से भी मिलना है, अलग भी रहना है। तो मेरा ख्याल इसमें कुछ चीज़ें तो आ गई, फिर भी आप और प्रश्न करना, अगर कुछ और पहलू हैं जिसको हमें भी समझने में मदद मिलेगी। बेसिकली जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो बेसिकली ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ ज़्यादातर समय, क्योंकि मैं भी उधर ऑडियंस में शामिल हूँ, क्योंकि कोई अब ऐसे पहुँचा हुआ संत तो मैं हूँ नहीं जैसे आजकल लोग घोषित कर देते हैं कि हाँ जी हम इनलाइटेंड हैं कल मैं किसी को सुन रहा था, कोई अमेरिकन अरहंत, अच्छा भाई मैंने कहा सुन लेते हैं इसको क्या कह रहा है भाई। तो उसकी परिभाषा ही कुछ और है अरहंत की। तो कह रहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये छोड़ दें, रोज़ छोड़ दें, हाँ, सब कुछ कर सकते हैं तो मतलब अपने हिसाब से वो परिभाषा बना देते हैं। मतलब खैर अमेरिका क्यों जाए, यहीं बहुत है।
तो मैं तो ऐसा कुछ पहुंचा हुआ नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं साधक हूँ, और इसमें मेरे को मज़ा आता है। ऐसे मतलब बातचीत करने में बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है, तो अच्छा है। तो इस पे बताना। नमस्ते।